हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये जो वीडियो है ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी से संबंधित है और इसके द्वारा आप लोगों को ये पता चल गया कि मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंशिएट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं और डाइकॉट प्लांट हैं उनको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किन किन बेस पर, किन कौन कौन चीज़ों को लेके। तो उसमें जैसे आप रूट को लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ रूट, मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। तो ये लीफ की एनाटॉमी है जिसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ये मोनोकॉट प्लांट है और कौन सा डाइकॉट, आंतरिक संरचना के आधार पर। इसके बाद जनरल चीज़ भी मैं बता दूंगा। सारी वीडियो ये इम्पोर्टेंट है तो क्रमशः इनको आप जो भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरीके से देखिएगा। मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा रखी है और साथ में उसका फिगर भी है। तो अगर आप थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ गए तो लिखने में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को समझ जाइए कि हाउ कैन यू डिफाइन कि दिस इज़ मोनोकॉट लीफ एंड दिस इज़ डाइकॉट लीफ। चलिए अगली स्लाइड में मोनोकॉट लीफ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जो मोनोकॉट लीफ है इसको आइसो बाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मोनोकॉट लीफ को क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। मोनोकॉट जो लीफ है इसके नीचे फिगर दिया गया है। पहले मैं ये थ्योरी आपको बता दूं, उसके बाद फिगर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मोनोकॉट लीफ मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, दूसरा मीजोफिल और तीसरा हो गया वेस्कुलर बंडल। मतलब जो सबसे ऊपर लेयर है मतलब वो एपिडर्मिस की, देन उसके बाद मध्य में मीजोफिल और उसके नीचे क्या है मतलब वेस्कुलर बंडल। अब जो एपिडर्मिस है वो 2 कंपार्टमेंट यानी 2 भागों में विभाजित है। एक अपर एपिडर्मिस यानी ऊपर पाई जाने वाली और दूसरी कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस जो नीचे पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिन्हें बुल्लीफॉर्म सेल या मोटर सेल कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। और लोअर एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें जो पैरेन्काइमा की सेल्स पाई जाती हैं वो विभक्त मतलब डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। एंड द लास्ट जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो ये बेटा पूरा हो गया आपका मोनोकॉट। इसको आइसो बाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं और ये इसके मुख्य जो पॉइंट हैं इनको आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। बहुत ही इजी होता है लिखना कि मोनोकॉट लीफ जो है वो उसके 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर बंडल। और एपिडर्मिस अपर और लोअर एपिडर्मिस में डिफ्रेंशिएट होती है और जो अपर एपिडर्मिस है उसमें बुल्ली फॉर्म या मोटर सेल पाई जाती हैं। अगली हेडिंग डालिएगा मीजोफिल। मीजोफिल में पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं। और जो लास्ट में वेस्कुलर बंडल हैं यानी कि मोनोकॉट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड होते हैं। मैंने पूरा बता भी दिया। तो जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे देखेंगे वो उनके लिए ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा ये वेस्कुलर बंडल। बाकी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए मैंने थ्योरी यहाँ पर बता भी दी। ये ट्रिक है मतलब रे डायग्राम है जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। मैंने अभी बताया जो एपिडर्मिस है ये क्यूटिकल तो सबसे ऊपर हो गई, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में डिफ्रेंशिएट है। देन इसके बाद में आपका मीजोफिल्स ये दिख रहा है लेयर, ठीक। इसमें पैरेन्काइमा जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है। इसके बाद में ये आपके जाइलम और फ्लोएम हैं। ये क्या हो गया आपका वेस्कुलर बंडल हो गया पूरा। ये दिस इज द वेस्कुलर बंडल जो आपको मैंने बताया था। तो ये पूरा फिगर है। इस फिगर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बाकी अन्य चीज़ें भी हैं जैसे स्टोमेटा होते हैं, ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, गैसवस एक्सचेंजमेंट के लिए होते हैं। तो मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो तीनों मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अब डाइकॉट लीफ के बारे में देखेंगे। जो ये डाइकॉट लीफ है ये भी 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड देन वेस्कुलर सिस्टम, यानी इसमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं कैसे होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस की।
जो एपिडर्मिस है ये भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में डिफ्रेंशिएट होती है, यानी विभक्त होती है। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। एडेक्सियल सरफेस का मतलब क्या होता है, ऊपरी वाली सतह पत्ती की। और जो लोअर सरफेस है जिसको एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं यानी नीचे वाली, उसमें ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। यानी ये पत्ती है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये पत्ती की तो ऊपर वाली सतह हो गई, और इसी पत्ती को अगर पलट दीजिए तो ये नीचे वाली सतह है, इसमें स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है मीजोफिल्स। मीजोफिल्स में जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हैं, और उनमें दो प्रकार की पैरेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट है। पहला है पैलिसेड पैरेनकाइमा और दूसरी है स्पंजी पैरेनकाइमा। जो पैलिसेड पैरेनकाइमा है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देन इसके बाद लास्ट है वेस्कुलर सिस्टम, यानी जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में वो कैसे होते हैं, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लर्न कर लीजिएगा। तो इस प्रकार ये आपका मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ है कि जो थ्योरी थी बता दी। डाइकॉट लीफ की इसके बाद फिगर देखते हैं। ये डाइकॉट लीफ का फिगर है। इसमें सबसे ऊपर आपको यही एडेक्सियल एपिडर्मिस, देन इसके बाद एबैक्सियल एपिडर्मिस आपको दिख रहा है, दो भाग में डिफ्रेंशिएट है। इसके बाद में जो मध्य में लेयर थी उसमें मैंने आपको बताया था पैरेनकाइमा, उसमें ये पैलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं, ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक। और उसके बाद जो आपका वेस्कुलर बंडल ये दिख रहा है ये जाइलम और फ्लोएम है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हो गई, स्टोमेटा पाई जाती है, एडेक्सियल एबैक्सियल मैंने बता दिया, बीच बीच में एयर कैविटी भी है इसमें। तो इस प्रकार ये मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ की जो फिगर्स थे मैंने क्लियर कर दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गई एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हो गया आप पत्ती की टीएस या काट के मतलब उसको माइक्रोस्कोप में जब उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर का, तब आपको ये पता चलेगा कि ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है। यहाँ मैंने एक स्लाइड और बनाई है जिससे आप सिर्फ पत्ती को देख के ही बता दें कि ये प्लांट मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। बहुत इजी है, कुछ इसमें टफ नहीं है। इसमें दो प्रकार की आपको पत्तियां दिखाई पड़ेंगी। अगर पत्ती में आपका जो ये वेनेशन या वेन्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं इस टाइप के हैं, डिफ्रेंशिएट है, यानी कि इस प्रकार के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट या स्ट्राइक्ड वेनेशन, ये दिख रहा होगा, तो हमेशा लीव्स आप कैसी होगी, डाइकॉट होगी। बहुत ही इजी ट्रिक है इसे देखने का कि अगर आप में रेटिकुलर यानी पत्ती डिफ्रेंशिएट, ये जो वेन्स हैं, तो वो कैसी पत्ती बोलते हैं उसको, रेटिकुलेट, और वो प्लांट कौन होगा, डाइकॉट, और लीफ कैसी होगी, डाइकॉट लीफ होगी। इसके बाद यदि आपको वेनेशन ये पैरेलल दिखाई पड़े, जैसे ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक, तो जो लीफ होगी वो कैसी होगी, मोनोकॉट होगी। तो ये आप लोग सिर्फ पत्ती को बाहर से देख के ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी पत्ती मोनोकॉट है और कौन सी पत्ती डाइकॉट है। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एनाटॉमी चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत मैंने वेस्कुलर बंडल इसके पहले मैंने बता चुका हूँ कितने प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का पेपर है उससे ये सारे टॉपिक हैं, उसमें ये मतलब सारे सिलेबस में है। और जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो मेरे जो भी क्रमशः आ रहे हैं, ये दोनों जो स्टूडेंट हैं अलग अलग क्लास के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि नोट्स तो आपको बुक में भी होंगे और आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, कम टाइम में आपको जो भी बायोलॉजी में कन्फ्यूजन है या टफ लगती है जो बायोलॉजी, वो बहुत ही ईजी हो जाए। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो आते रहेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत सार्थक लग रही है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।